जैसा कि हमने पिछले वीडियो में आपको बताया था मैंने कि नख जो है, नाखून जो है, उनके बारे में हमें कैसे नाखून जानकर ही, नाखूनों को देखकर ही व्यक्ति के स्वभाव और उसके गुणों के बारे में पता चल जाता है। आज हम उसी श्रृंखला में आगे बढ़ते हुए नाखूनों के बारे में कुछ विशेष बातें और पढ़ेंगे जो कि पिछले वीडियो में रह गई थी। आपको विशिष्ट रूप से ध्यान ये देना है कि यहां हम नाखून अकेले सिर्फ नाखून देखकर व्यक्ति के बारे में या किसी भी एक हिस्से को देखकर व्यक्ति के स्वभाव या उसके भाग्य के बारे में नहीं बता सकते। कुल मिश्रण ही भाग्य को निर्धारित करता है। सभी प्रकार की चीजों को देखकर ही हम कोई भविष्य कथन कर सकते हैं। यदि आप केवल एक चीज को देखकर भविष्य कथन कर रहे हैं तो निश्चित रूप से आप ये बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। यहां एक बात और ध्यान रखिए, हस्तरेखा में जो भी पढ़ाया जा रहा है वह अभी अनुसंधान का विषय है। आप उसको लेकर बहुत प्रकार का अनुसंधान कर सकते हैं। कुछ मैंने किए हैं, कुछ आप करिए। इसी प्रकार से ज्ञान विज्ञान विकसित होता है। हम बात कर रहे हैं नाखून। नाखून पर आपने बीच बीच में कुछ सफेद धब्बे देखे होंगे। नाखून जो हमारे रहते हैं इनके बीच में कभी कभी आपने सफेद धब्बे देखे होंगे। कुछ सफेद से धब्बे ऊपर आते हैं जो नीचे से ऊपर की ओर बढ़ते चले जाते हैं नाखून में। ये सफेद धब्बे कभी कभी दिखाई देते हैं और कभी कभी गायब हो जाते हैं। वैसे तो वैज्ञानिक दृष्टिकोण से अगर कहा जाए तो वैज्ञानिक दृष्टिकोण से पहले यह माना जाता था, क्योंकि हमारा विज्ञान अभी विकसित हो रहा है हर प्रकार से, चिकित्सा विज्ञान भी, तो पहले यह माना जाता था कि कैल्शियम की कमी की वजह से ऐसा होता है। और अब यह माना जा रहा है कि ऐसा जब किसी व्यक्ति के लीवर में समस्या होती है या फिर किडनी में समस्या होती है तब इस तरह के सफेद धब्बे या कभी कभी बहुत बड़े सफेद लाइन, इस तरह की एक सफेद लाइन नाखून में उभर जाती है। कभी कभी नाखून पर थोड़ा चोट लगने से निचले हिस्से पर भी ऐसा निशान उभर सकता है। यह तो है वैज्ञानिक दृष्टिकोण, यह निश्चित रूप से सही दृष्टिकोण है। लेकिन हस्तरेखा शास्त्री इस बारे में क्या जानते हैं? हस्तरेखा शास्त्री मानते हैं कि यह निशान जो है यह किसी शुभ संकेत का सूचक है, कोई एक शुभ संकेत का सूचक है। अगर सभी नाखूनों में ऐसा हो रहा है तो निश्चित रूप से कोई शारीरिक व्याधि है। बार बार ऐसा सभी नाखून में हो रहा है या नाखून सारे सफेद पड़ने लगे हैं तो यह हस्तशास्त्र रेखा के अनुसार बुरा लक्षण है और यह निश्चित रूप से किसी रोग का संकेत है। किंतु यदि एक धब्बा नीचे की ओर दिखाई दे तो यह लगभग 3 महीने में, लगभग 3 माह में ऊपर पहुंच जाएगा। इस प्रकार से आप उस घटना के होने की भविष्यवाणी भी कर सकते हैं। तो ये नाखून किसी शुभ संकेत, किसी एक अच्छे संकेत को, अच्छी घटना का संकेत माना जाता है। घटना को आप हाथ के अंदर की रेखाओं द्वारा जान सकते हैं, लेकिन यह संकेत बताएगा कि वह कितने दिन में होने वाला है। यह बिल्कुल ऊपरी सिरे में है तो बिल्कुल हो चुका है। यदि वह नाखून उंगली के मांस से आगे जा चुका है तो मतलब वह घटित हो चुका। यदि वह बिल्कुल मांस के पास है तो वह घटित हो रहा है। यदि वह थोड़ा पीछे है तो होने वाला है। यदि वह बहुत पीछे है तो बहुत समय बाद ऐसी घटना घटित होगी। यह था सफेद धब्बे के बारे में। एक दूसरी वस्तु जो एक दूसरा हमारे पास विषय रह गया है वह विषय है चंद्रमा। ये चंद्रमा अर्ध होता है, आधा चंद्रमा नाखूनों पर दिखाई देता है। यहां नाखून पर इस तरह नीचे की ओर आधा चंद्रमा दिखाई देता है। ये चंद्रमा कितना बड़ा होना चाहिए? अगर ये शुभ दृष्टि से केवल नाखून के निचले 5वें हिस्से में, नीचे की ओर, बिल्कुल नीचे की ओर नाखून में यह दिखाई देना चाहिए। तो नाखून के यदि निचले हिस्से में आपको इस तरह से एक चंद्रमा दिखाई दे, यह हमारा पूरा नाखून हो गया, तो इस तरह के निचले हिस्से में यदि आपको एक चंद्रमा दिखाई दे तो यह एक शुभ संकेत है। अब यदि सभी हाथों में चंद्रमा दिखाई दे तो यह सौभाग्य और अच्छे स्वास्थ्य का सूचक माना जाता है। चंद्रमा का होना अच्छा है, लेकिन यदि यह चंद्रमा बहुत छोटा है तो सामान्य शुभता, लेकिन यदि यह किसी हाथ के आधे नाखून तक चला जाए तो यह अशुभ संकेत माना जाएगा, तो फिर इसे शुभ नहीं मानेंगे। तो अब यह अगर चंद्रमा यहां है, अर्ध चंद्रमा है, तो इसे हम क्या माने? होगा क्या?
शुभता किस बात की? कभी कभी ये चंद्रमा स्थायी रूप से जिन हाथों में रहते हैं उनमें हम इसे केवल सौभाग्य या अच्छा संकेत मानते हैं, लेकिन कभी कभी हमारे हाथ में टेम्परेरली किसी उंगली में चंद्रमा उभरता और गायब हो जाता है। उन हाथों में जिनमें सदैव नहीं रहता है, उन हाथों में कभी कभी इस तरह के चंद्रमा दिखाई देते हैं और फिर गायब हो जाते हैं। यह निश्चित रूप से शुभ संकेत है, लेकिन इस किस उंगली में आने से क्या होगा यह मैं अब आपको बताता हूं। पहली उंगली तर्जनी। तर्जनी उंगली में यदि यह चंद्रमा उभरे तो यह निश्चित रूप से मान प्रतिष्ठा में बढ़ोतरी या प्रमोशन का संकेत है। पहली उंगली के नाखून में यदि अर्ध चंद्रमा यहां पीछे की ओर दिखाई दे तो यह शुभ संकेत है, प्रमोशन या मान सम्मान में बढ़ोतरी होगी। अब दूसरी उंगली, यदि दूसरी उंगली में मध्यमा में यह चंद्रमा दिखाई दे, अचानक उभर आए और कुछ समय तक आपको यह दिखाई देता रहे, तो यह धन में वृद्धि का संकेत है। आपको धन या आर्थिक लाभ किसी अन्य कारणों से, या फिर यदि आप मशीनरी का काम करते हैं, आप मशीनों का काम करते हैं, तो मशीनों से अच्छे लाभ का संकेत है। मशीन, कलपुर्जे या फिर मैकेनिकल लाइन से या फिर सामान्यतः व्यापार से धन लाभ का संकेत। यदि इस उंगली में चंद्रमा उभरे, अनामिका में, जिसे अनामिका कहते हैं, यदि अनामिका में चंद्रमा उभरे तो यह मान, प्रतिष्ठा और रेपुटेशन अच्छी करने का संकेत है। यदि इस उंगली में चंद्रमा उभरे, कुछ समय के लिए आए, तो यह व्यापार में वृद्धि का संकेत देता है। अब यदि अंगूठे में ऐसा हो, अंगूठे में एक संकेत उभरे, अर्ध चंद्रमा आए और उसके बाद वह चला जाए, तो यह बता रहा है, मतलब अभी आया है, पहले आपके हाथ में नहीं था और आपको अब दिखाई देने लगा है, तो अंगूठे में प्रेम, सुख और सुविधाओं को बढ़ाने का संकेत देता है। तो यह हमने पढ़ा चंद्रमा के बारे में। यदि अर्ध चंद्रमा उंगलियों के निचले भाग में हो तो यह क्या फल देता है, लेकिन ध्यान दीजिएगा, बहुत छोटा चंद्रमा बहुत कम फल देगा। एक अच्छा चंद्रमा जिसने नाखून के लगभग 5वें भाग को घेर लिया हो वह शुभ है, थोड़ा अधिक होने पर भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यदि चंद्रमा बड़ा होकर नाखून के आधे भाग तक चला जाए तो यह शुभ संकेत नहीं है, यह स्वास्थ्य में अशुभता का संकेत है। अगली हम बात करते हैं नख पर धारियां। अब नाखून पर धारियां होती, अगर आप नाखून को ध्यान से देखें तो आपको नाखून पर इस तरह की सीधी या कुछ नाखून पर इस तरह से आड़ी रेखाएं दिखाई देंगी। आड़ी रेखाएं प्रवाह को रोकने का प्रतीक हैं। बहती हुई नदी में प्रवाह को रोकने के लिए अवरोध पैदा कर रहे हैं, इसलिए आड़ी रेखाएं बुरी और सीधी रेखाएं शुभ संकेत मानी जाती हैं। अगर आपके नाखून में आड़ी रेखाएं उभरने लगे तो पहली उंगली में यह मान सम्मान और प्रमोशन में रुकावटों का संकेत होगी। दूसरे में यह अर्थ यानी कि धन में रुकावट का संकेत होगी। तीसरी उंगली में यह सामाजिक प्रतिष्ठा और सरकारी कार्यों में बाधा का प्रतीक होगी। तीसरी उंगली में यह व्यापार में बाधा और अंगूठे में यह सम्मान, प्रेम, सौंदर्य में बाधा का प्रतीक होगी। सुख संसाधनों में भी बाधाएं आने लगेंगी। यह तब होगा अगर यह आड़ी रेखाएं केवल कुछ समय के लिए आपके अंगूठे में आई हैं। लेकिन यदि सभी अंगूठों में, सभी उंगलियों में आड़ी रेखाएं हैं तो यह जीवन में संघर्ष का प्रतीक है। ऐसे व्यक्ति को बहुत प्रयास करने पर भी आसानी से सफलता नहीं मिलती और उसके सभी काम में भारी रुकावटों का सामना उसे करना पड़ता है। वह व्यक्ति बहुत मेहनत करके भी बहुत संघर्ष करता रहता है। यदि यह सीधी रेखाएं हों, ये बहुत महीन रेखाएं होती हैं, आपको बड़े ध्यान से देखने पर दिखाई देंगी। अगर यह उभरी हुई हो और इससे इतनी उभर जाए कि नाखून लगभग टूटा सा प्रतीत हो तो यह शुभ संकेत नहीं है।
यह गुणों को कम करता है। लेकिन बहुत बारीक बारीक महीन महीन रेखाएं ऊपर की ओर उठती हुई यदि आपको नाखून में दिखाई दे रही हैं तो यह शुभ संकेत है, और जिस उंगली में ऐसी रेखाएं आपको दिखाई दें यह प्रगति का भी संकेत है। यह होना अच्छा लक्षण है, जबकि यह होना बुरा लक्षण है। इसके बाद हम अगली बात करते हैं चौड़ाई से लंबाई की तुलना। नाखून जितना चौड़ा है उससे थोड़ा अधिक लंबा होना चाहिए। यदि इसकी चौड़ाई अधिक और लंबाई कम है, मान लीजिए कि नाखून कुछ इस तरह का है, तो इसकी चौड़ाई अधिक और लंबाई कम है। अगर हम लंबाई को मापें और चौड़ाई ज्यादा है, लंबाई कम है, अगर ऐसा हो तो बहुत छोटे नाखून में इस तरह का लक्षण आपको दिखाई देते हैं। बहुत से हाथों में बहुत छोटे से नाखून होते हैं, उसके ऊपर मांस चढ़ा रहता है, तो ऐसे नाखून में आपको इस तरह के लक्षण दिखाई देंगे कि ये नाखून आपकी उंगली में बहुत छोटे होंगे। ऐसा ये उत्तेजना उग्रता का प्रतीक है। ऐसे व्यक्ति को गुस्सा जल्दी आता है, वो कुछ चिड़चिड़ा हो सकता है, उत्तेजक स्वभाव का होता है, तो ये उग्रता का प्रतीक है। और ये वाला नाखून जो है ये अच्छा नाखून है। नाखून की दृष्टि में एक और प्रश्न आप ध्यान रखिए। नाखून को बहुत महर्षि गर्ग कहते हैं कि यह नाखून नर्म, चिकने, बहुत सख्त नहीं होने चाहिए, चिकने, स्वाभाविक चमक लिए हुए और थोड़े कम चौड़े, अधिक लंबाई लिए हुए यदि हो तो यह शुभ संकेत है। किंतु मैंने कहा कि चौड़ाई लंबाई से थोड़ी कम होनी चाहिए। नाखून को बादाम की तरह हल्की झुकाव लिए हुए अच्छा माना जाता है। लेकिन यहां एक आश्चर्यजनक बात भी है कि उन हाथों में जिनमें हमने नाखून को बिल्कुल बादाम जैसा देखा है, इस तरह का बिल्कुल बादाम जैसा नाखून देखा है, आगे की ओर बिल्कुल झुकाव लिए हुए, लंबा और उभरा हुआ, उन स्त्रियों में चरित्र कुछ कमजोर पाया गया है। यह एक आश्चर्यजनक बात है। या तो चारित्रिक समस्या आती है या वे लोग बहुत धोखेबाज और चालबाज स्वभाव के रहे हैं। दोनों में से एक चीज, उनके हाथ के भीतरी गुणों के आधार पर हम इसे निर्णय पर पहुंचेंगे कि वो कैसे होते हैं। लेकिन बिल्कुल बादाम की तरह झुके हुए नाखून, जहां ये गुण सहजता का प्रतीक है, नाखून का लंबे होना जहां सहजता का प्रतीक है, वहीं कम विश्वसनीयता का प्रतीक भी है। स्वभाव हंसमुख होगा, क्रोध की कमी हो जाएगी, स्वभाव पर नियंत्रण होगा, किंतु चंचलता भी बढ़ेगी। अब हमने जो नाखूनों के बारे में पीछे पढ़ा था उसमें एक बेसिक बात पर आ जाते हैं कि नाखून रूखे, कठोर और बहुत छोटे, ये शुभ लक्षण नहीं है। बहुत छोटे नाखून पार्श्विक प्रवृत्ति या अति उत्तेजना, क्रोध, उग्रता का प्रतीक है, जबकि कठोर नाखून स्वास्थ्य की दृष्टि से और स्वभाव की दृष्टि से अच्छे नहीं है। रूखे नाखून जिनमें चमक नहीं है वह भी अच्छे स्वास्थ्य का प्रतीक नहीं है, और ऐसे व्यक्ति में व्यसनी हो सकता है, बहुत सारे व्यसनों की आदत हो सकती है। नाखून का बहुत ज्यादा नर्म होना, लंबे नाखूनों का बहुत ज्यादा नर्म होना और बहुत ज्यादा लालिमा लिए होना, व्यसनी होना, या फिर थोड़े उन्माद, जिसे हम मानसिक बेचैनी, मानसिक रोग, मानसिक उत्तेजना कह सकते हैं, उसका प्रतीक है। तो नाखून को बहुत लंबा, नर्म, बहुत ज्यादा नर्म नहीं होना चाहिए। हालांकि कुछ लोग कहते हैं कि जब व्यक्ति बहुत क्रोध में होता है तो उसके नाखून थोड़े नर्म हो जाते हैं, जो बाद में कठोर हो जाते हैं फिर से। शायद रक्त संचार बहुत ज्यादा होने की वजह से ऐसा हो सकता है। तो हमने अभी इस लेसन में अभी पढ़ा हमने कि सफेद धब्बे अच्छा संकेत हैं। अगर सभी नाखून में एक साथ सफेद धब्बे ना आ जाएं तो वो रोग का प्रतीक है, लेकिन अगर किसी एक नाखून में सफेद धब्बा आता है और ऊपर की ओर उभरता है
तो ये बहुत अच्छा संकेत है। चंद्रमा, अर्धचंद्रमा जो कि नीचे दिखाई देता है, यह भी शुभ संकेत है, लेकिन ये बहुत बड़ा नहीं होना चाहिए, फिर यह शुभ हो जाता है। नख पर धारियां यानी कि रेखाएं अगर आड़ी हो तो बुरी, सीधी हो तो अच्छी, लेकिन सीधी रेखाओं में यदि नाखून टूटने लगे तो यह बुरा संकेत है। चौड़ाई से लंबाई की तुलना करिए तो चौड़ाई लंबाई थोड़ी सी ज्यादा होनी चाहिए, चौड़ाई थोड़ी सी कम होनी चाहिए। यदि नाखून ज्यादा चौड़ा है और लंबाई कम है तो यह भी थोड़ा सा अशुभ संकेत है। तो आज के लेसन में इतना ही। अब नाखून के बारे में लगभग मैं पर्याप्त सूचनाएं आपको दे चुका हूं। अगले वीडियो में हम अगले विषय पर बात करेंगे। धन्यवाद।